ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर आधारित सवाल कैसे आते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं गुणनखंड करने के लिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा दिखे कि भाई एक कोई पद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस लगा करके कोई और एक पद लिखा हुआ है 4 का वर्ग, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको हमेशा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। यानी कि यहाँ पर अब ए का काम करेगा नीचे वाला और बी का काम करेगा नीचे वाला यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है अब जहाँ जहाँ ए बोलेंगे वहाँ वहाँ एक्स रखना है, जहाँ जहाँ बी बोलेंगे वहाँ वहाँ 4 रखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, इसी सवाल का दूसरा रूप एक हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 दे देगा। तो आप देखिए कि क्या एक्स स्क्वायर के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम एक्स स्क्वायर के बाद है ना जो लिखा हुआ है, क्या हम उसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो एक्स स्क्वायर जिसका 10 माइनस करने के बाद 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ए का काम एक्स, बी का काम 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ ए बोल रहे हैं वहाँ वहाँ एक्स रख रहे हैं, जहाँ जहाँ बी बोल रहे हैं वहाँ वहाँ 4 रख रहे हैं। जैसे हमने कहा ठीक है, ये तो हो गया, आसान है। आप बताइए कि ए स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर 7 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का ये भी है। तो सूत्र होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गया, हमने कहा कि ठीक है ये तो हो गया। अब आप बताइए कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49 हो तब क्या करेंगे। तो आप देखिए कि क्या माइनस के आगे पीछे जो शब्द लिखे हुए हैं या फिर जो लेटर लिखा हुआ है या फिर जो पद लिखा हुआ है, क्या उसको वर्ग के रूप में क्या किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। माइनस के आगे जो लिखा है ये तो ऑलरेडी वर्ग के रूप में है माइनस, माइनस के पीछे जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन गया। तो सूत्र लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है ये तो आसान है। अब आप एक काम करिए 4x स्क्वायर माइनस 1 को बताइए क्या कर सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे कर सकते हैं, गुणनखंड इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या माइनस के आगे जो लिखा है इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर और इंटू है ना यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है, माइनस 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर हमको पता है कि अगर घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो गुणा करके घात 1 लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए x पर n हो और y पर n हो तो इसको लिखा जा सकता है एक्स वाई पर n। यानी कि 2 पर x, 2 पर 2 है, x पर 2 है, तो 2 और x का गुणा करके 2x लिख करके होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, यानी पूरे के पावर 2 लगा सकते हैं, माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ पर a की जगह पे 2x है, b की जगह पर 1 है, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है, एक बार और समझ लीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर लिख दिया 16 ए स्क्वायर माइनस का 9 बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए क्या हम वर्ग के रूप में तोड़ सकते हैं दोनों को। माइनस के आगे जो लिखा है इसे हम लिख सकते हैं, जैसे 16 है 4 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 4। 16 है 4 का वर्ग, 16 है 4 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 4। और ए स्क्वायर है तो लिखिए सिर्फ ए। हो गया। अब पूरा का पूरा पावर मतलब होल पावर 2 लगा दीजिए, माइनस 9 है 3 का वर्ग, तो लिखिए सिर्फ 3। और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का ही वर्ग है, तो लिखिए सिर्फ बी। हो गया। अब इसका होल पावर 2 लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह होने लगा, ए की जगह पर 4a, बी की जगह पर 3b, तो हो जाएगा a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया गुणनखंड।
समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप गुणनखंड कीजिए ए स्क्वायर बटे 4 माइनस 1 का। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, ए स्क्वायर जो है वर्ग के रूप में है तो ए लिखिए, बटे 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग तो सिर्फ 2 लिखिए, और पावर होल पावर 2 लगा दीजिए, माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब ए का काम ए बटे 2 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि होगा ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में आया आपको? बिल्कुल आया होगा बच्चों समझ में। ठीक है, हमने कहा ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 49 है, और माइनस का यहाँ पे आ गया आपका 16, या फिर यहाँ पे 16 ना करके 81x स्क्वायर हमने कर दिया, है ना, 81x स्क्वायर हमने कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर कुछ और लेंगे, सवाल को कट करते हैं। 4x स्क्वायर अपॉन 49 और माइनस का 121 बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो जितने भी पद हैं माइनस के बाद, है ना, माइनस के बाद जो लिखा है उसको होल स्क्वायर के रूप में बदलिए, आसान है बदलना। 4 होता है 2 का स्क्वायर तो बेस लिखना है 2, एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर जो है इसका बेस है एक्स। 49 होता है 7 का वर्ग तो लिखिए 7 हो गया। अब पूरा का पूरा होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 121 होता है 11 का वर्ग तो सिर्फ 11 लिखिए, बी स्क्वायर हो तो नीचे वाला बी लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में ए का काम 2x बटे 7 कर रहा है, बी का काम 11 भी कर रहा है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर आधारित सवाल कैसे करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए गुणनखंड सीख लेते हैं विजय व्यंजकों का। किसका गुणनखंड सीखेंगे हम? विजय व्यंजकों का। विजय व्यंजक पता है ना, अंक के साथ साथ अक्षर भी आएगा, संख्या के साथ साथ अक्षर भी आएगा। जैसे हमने कहा कि आप एक काम करिए, 4x स्क्वायर वाई का गुणनखंड करिए, कुछ नहीं करना है, 4 का अलग गुणनखंड करिए, करना सीख चुके हैं। 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे x के ऊपर 2 है, मतलब x को 2 बार लिख सकते हैं, तो x इंटू एक्स, वाई मतलब एक ही बार है तो आप y लिख दीजिए, यही है गुणनखंड और कुछ नहीं है। 16 है तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, x एक बार है लिख दीजिए, y 2 बार है, y इंटू वाई हो गया। 25 है तो 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, है ना। ए स्क्वायर है तो 2 बार ए गुणे ए, बी टू द पावर 4 है मतलब बी को 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार हो गया। हमने कहा इसका गुणनखंड करिए 36 का, तो 36 का गुणनखंड करने आता है आपको ये वाला, है ना। 9 चौके 36, कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 3 तले के 9, ऐसे 4 हो गया, 2 दूनी के 4, इस प्रकार से 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, x 3 बार है तो x x, y 2 बार है y y, z 4 बार है 1 2 3 4 हो गया गुणनखंड। इतना ही तो करना है। 100 है, कैसे करेंगे देखिए, 100 का गुणनखंड करने के लिए 25 चौके 100 होता है, तो 2 दूनी के 4, 5 20, 5 100 हो गया। ए 2 बार है ए स्क्वायर तो ए इंटू बी 2 बार है बी इंटू बी, एक्स 3 बार है एक्स इंटू एक्स। समझ में आ रही है बात बच्चों? इसी प्रकार से करना है। 240 का गुणनखंड करिए यहाँ पे, 240, 0 का मतलब हो गया 10, 24 का मतलब हो गया 8 तरीके 24, 3 हो गया आपका अभाज्य संख्या, गोले में आ जाएगा 8 हो गया आपका, 2 चौके 8, 2 अभाज्य संख्या हो गया। 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं 2 5 10। तो हमने क्या किया, हमने गुणनखंड जब हम करेंगे तो लिखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू, और 5 कितने बार, 3 कितने बार है, 1 बार, तो 3 टू द पावर 1, 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 5 टू द पावर 1, और ए स्क्वायर 2 बार है ए इंटू ए, और x 1 बार है तो x 1 बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। पदों का गुणनफल हमने सीख लिया कैसे करना है, सॉरी गुणनफल नहीं गुणनखंड, विजीय पदों का गुणनखंड अब हम सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे विजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना। विजीय व्यंजक में एक से ज़्यादा पद आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पद आ चुके हैं, कैसे गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ए को आप ए लिखिए,
प्लस 6 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए। अभी आपको एक काम करना है, कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा लेटर या फिर ऐसा पद जो प्लस के बाद भी हो प्लस के पीछे भी हो। जैसे 2 देखिए, 2 आपका प्लस के आगे भी है और 2 आपका प्लस के पीछे भी है, तो हम बोलेंगे कि 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और देखिए ए प्लस के आगे भी है और ए प्लस के पीछे भी है, कोई भी एक को आप गोला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए भी कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन, अब देखिए यहाँ पर 2 है एक्स्ट्रा लेकिन अब पीछे 2 नहीं है, यहाँ पर ए है लेकिन अब इसमें ए नहीं है। तो अब जो कॉमन आपको मिल चुके हैं उसी का गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड नहीं सॉरी गुणा कर दीजिए, है ना। जो कॉमन आपको मिल चुका है, कॉमन क्या मिला है? 2 इंटू ए, मतलब 2a कॉमन मिला है तो 2a लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे, 2a लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे। और याद रखिएगा जो कॉमन निकलता है ना उसी से भाग दे करके अंदर लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। जैसे 2a कॉमन निकल चुका है तब 2a से भाग दीजिए इसमें, तो 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा तो बचेगा सिर्फ 2। देखिए 2a से अगर आप भाग देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सपोज 2a से भाग देते हैं तो a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 2 प्लस, और इसी 2a से अगर इसमें भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बचेगा 3a, और ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। क्या हो जाएगा बच्चों? गुणनखंड हो जाएगा। आप नहीं समझे तो फिर से समझिए। अच्छा, इसका तरीका एक और है। क्या तरीका है? 4a प्लस का 6a स्क्वायर का गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए पहले संख्या का कॉमन लीजिए, 4 और 6 का। कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ, 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को भी काट दे 6 को भी काट दे। ठीक है, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 4 को ही काटेगा, 6 को नहीं काटेगा, तो 4 तो कॉमन होगा नहीं, 2 कॉमन होगा, तो आप 2 लिख लीजिए। अब ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो ए तो कॉमन होगा लेकिन कितने पावर का? तो देखिए इस ए का पावर 2 है, इस ए का पावर 1 है, तो ए तो कॉमन होगा, ये तो तय है, लेकिन कितने घात के साथ होगा? तो 1 घात के साथ होगा। अब अंदर क्या बचेगा? देखिए 2 से 4 कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा, है ना। ए से 1 कट जाएगा पूरा का पूरा, तो कुछ नहीं लिखेंगे। प्लस के पीछे देख लीजिए क्या बचेगा? 2 से 6 कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार ए है, नीचे 1 बार ए है, तो एक बार कट जाएगा ए, 1 बार ए बच जाएगा हमारा। समझ में आया? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पर कॉमन की बात करें, 3 है 9 है, पहले संख्या में कॉमन देखिए, 3 से 9 अगर पूरा का पूरा कट जाएगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, अगर वाली बात नहीं। यहाँ पर 3 से 9 कट जाएगा यानी कि 3 कॉमन हो गया संख्या में, इनटू ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो ए तो कॉमन होगा, फिक्स है, लेकिन पावर कितना? इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 पावर का है ना। हमने कहा ना कि जिसका पावर कम होगा वही कॉमन के रूप में आता है, तो 3 ए कॉमन आ गया। यहाँ पर बी है लेकिन इसमें बी नहीं है तो नहीं होगा। अब जो कॉमन निकाल चुके हैं उससे भाग दीजिए, 3 से 3 कट गया, ए से ए स्क्वायर कटेगा, आएगा ए, माइनस 3 से कटेगा 9, 3 बार में ए से पूरा ए कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर बी। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। 6 है 9 है, इसका कॉमन क्या होगा? संख्या में कॉमन देखिए, 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, संख्या में कॉमन तो 3 आ गया, और ए है इधर, ए इधर भी है, तो ए तो आएगा कॉमन कितने पावर के साथ? 1 पावर के साथ। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है ना, तो एक्स तो कॉमन आएगा कितने पावर के साथ? इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, मतलब कि दोनों बराबर है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा। अब जो काट करके देख लीजिए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो पहले इससे इसको काटिए, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ए से ए पूरा कट गया, एक्स से एक्स पूरा कट गया, कुछ नहीं बचेगा। प्लस के पीछे देखिए क्या बचेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, एक्स से पूरा एक्स कट जाएगा, ए से ए स्क्वायर कटेगा, आएगा ए, है ना, ए से ए स्क्वायर कटेगा तो आएगा ए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। यहाँ पर देखिए इसमें 3 पद हैं, इस व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब तीनों में कॉमन देखना है, 5 है, 10 है, 20 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी 10 को भी काट और 20 को भी काट देगी? तो हमेशा छोटी वाली संख्या ही होती है कभी, है ना। 5 है, 5 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगी और खुद को तो काटेगी ही, मतलब संख्या में कॉमन आ गया 5। ए स्क्वायर है, ए है, इसमें ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई? ए हमारा तभी कॉमन आएगा जब तीनों पद में हो, तीनों पद में हो तो ठीक है, यानी कि कॉमन हो गया हमारा सिर्फ 5। अब ब्रैकेट बनाइए, अंदर क्या आएगा? 5 से 5 ए स्क्वायर को कटाइए, 5 से 5 कट जाएगा, आएगा सिर्फ ए स्क्वायर, प्लस 5 से 10 ए को कटाइए, तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, आ जाएगा यहाँ पे ए, अंदर आएगा ना क्योंकि ए तो कॉमन हुआ नहीं है, प्लस 5 से 20 कटाइए कितने बार में?
4 बार में। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आ रही है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पे 8 है, 12 है, 4 है। क्या कॉमन होगा संख्या में? 4 कॉमन होगा, क्योंकि 4 4 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा। ए तीनों पद में है तो ए तो कॉमन आएगा, लेकिन कितने पद के साथ? एक पद के साथ। एक्स तीनों में है तो एक्स भी कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। ठीक है, क्या बचा? 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ए से ए कट गया, एक्स से एक्स कट गया, माइनस है यहाँ पे, माइनस उतारिए। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, ए से एक ए कटेगा, एक ए बचेगा, एक्स से पूरा का पूरा एक्स कटने वाला है, प्लस उतारिए यहाँ पे। 4 से 4 पूरा कट गया, छोड़ दीजिए। ए से ए कट गया पूरा, छोड़ दीजिए। एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा, आएगा एक्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार इसका गुणनखंड करना है, इस व्यंजक का गुणनखंड करना है। हमने कहा पहले संख्या में कॉमन निकालो। 3 है, 9 है, 12 है, 3 सबको काट देगा, यानी कि संख्या में 3 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर, ए तीनों पदों में है तो ए तो कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। बी तीनों पदों में है, बी भी कॉमन आएगा, कितने पावर के साथ? एक पावर के साथ। क्या बचेगा? 3 से 3 पूरा कट गया, ए से ए स्क्वायर कटेगा, आएगा ए, बी से पूरा पूरा बी कट गया, प्लस करने के बाद 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ए से पूरा ए कट जाएगा, बी से बी स्क्वायर कटेगा, आएगा बी, है ना। फिर माइनस करने के बाद 3 से 12 कटेगा, कितने बार में? 4 बार में। हमने कहा ना कि जो कॉमन निकालते हैं उसी से सब में भाग दे देते हैं। ठीक है, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ए से ए पूरा कट गया, बी से बी पूरा कट गया, आंसर आएगा, यानी कि गुणनखंड होगा इसका 3ab ब्रैकेट a प्लस 3b माइनस का 4। अब यहाँ पर जो गुणनखंड हमको करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 पद ही हैं, लेकिन एक ब्रैकेट में है और एक बाहर है। तो पहले बाहर वाले का कॉमन देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले में कॉमन क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले में कॉमन देखिए, a प्लस बी का पावर 1 है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो ये तो कन्फर्म है कि a प्लस बी हमारा कॉमन होगा। कितने पावर के साथ? तो एक पावर के साथ। ठीक है, बचेगा क्या? ज़रा ये देखिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ए प्लस बी से ए प्लस बी पूरा कट गया, माइनस उतारिए यहाँ पे, 2 से 2 पूरा कट गया, है ना। बाहर वाले को काटेगा ना, तो 2 से 2 पूरा कट गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को काटेगा, तो है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया है वो है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी 2 बार, ए प्लस बी 2 बार, और नीचे ए प्लस बी 1 बार है, तो एक बार कट जाएगा, एक बार ए प्लस बी बचेगा, तो बचा हमारा ए प्लस बी, है ना। बात समझ में आया कि हमने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहीं पर आंसर हमारा नहीं होगा, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी तो हो जाएगा, अंदर आएगा 2, ये माइनस अंदर जाएगा, है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो माइनस का ए माइनस प्लस माइनस का बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट के बाहर कॉमन देखिए, 7 है 2 है ना, कोई मैच नहीं खा रहा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई कॉमन नहीं आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी है, ये तो कन्फर्म है कि ए माइनस बी हमारा कॉमन आने वाला है, लेकिन कितने घात के साथ? घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कम घात का हमेशा आंसर आता है। ठीक है, मतलब कॉमन आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, काटिए ज़रा, तो यहाँ पर देखिए बाहर तो कुछ नहीं है, यानी कि 7 तो बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा कट गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस उतार लीजिए यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 बच जाएगा जिंदा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है कोई संख्या कॉमन नहीं आई है ब्रैकेट के बाहर वाली, तो ये 2 आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल क्यूब कटेगा, यानी कि ऊपर 3 बार ए माइनस बी है ना, और नीचे 2 बार ए माइनस बी है, तो ये 2 बार कट जाएगा, आ जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहीं पर आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब ब्रैकेट में 7 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा ए से 2a, है ना, प्लस, है ना, प्लस का 2 का गुणा माइनस के बी में, तो प्लस माइनस माइनस हम लिखते हैं, फिर 2 का बी से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन नहीं आने वाला है। ए प्लस एक्स आगे भी है, माइनस के पीछे भी है ए प्लस एक्स, ये तो कन्फर्म है कि ए प्लस एक्स हमारा कॉमन आएगा, कितने घात के साथ? तो एक घात के साथ। अब जो कॉमन आ गया उसी से कटा दीजिए, ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कटेगा, आएगा यहाँ पे 4, माइनस है माइनस, ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा कटेगा, तो आएगा 3 ब्रैकेट में ए प्लस का एक्स। ठीक है, इसको
फिर से सरल कर सकते हैं, ए प्लस एक्स आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड ब्रैकेट में बच्चों क्या आएगा, 4 -3 का अंदर गुणा करिए तो माइनस का 3a, -3 का x के साथ गुणा करिए तो माइनस का 3x हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है लल्ला। अब हमने यहाँ पर आपके लिए एक सवाल दे रखा है, आप इस सवाल को लगाएंगे और बताएंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। आसान है, a प्लस बी का कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस बी कॉमन आ गया, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2a माइनस का 7 और दिस इज योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम सीखेंगे माइनस को कॉमन कैसे लिया जाता है, माइनस कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है -4a प्लस का 2, हमने कहा कि आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले तो आप एक काम करिए, माइनस लगा दीजिए और कोई भी चीज़ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया जाता है। माइनस हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए ज़रूरी क्या है, जब भी हम किसी भी व्यंजक में से माइनस बाहर लेते हैं तो व्यंजक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से पहले 4a के आगे माइनस है तो अब 4a के आगे प्लस हो जाएगा, 2 के आगे प्लस है तो अब 2 के आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 को कॉमन लेना, ठीक है। 4a माइनस का 2, ये है हमारा सही। हमने कहा कि इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो हमने माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट कर दिया। अब 7a के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 7a, 6a स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है तो प्लस का 6a स्क्वायर, और 4b के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का 4b। ये हो गया माइनस कॉमन लेने का मतलब कि हमने -1 कॉमन लिया हुआ है। बात समझ में आया आपको कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो हमने कहा कि माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस का 1 कॉमन लेना, अंदर क्या बचेगा 4a स्क्वायर, माइनस का 3a है तो माइनस पलट के प्लस का 3a, प्लस का 7 बन जाएगा माइनस का 7। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। a माइनस बी है, हमने कहा माइनस कॉमन लीजिए तो अंदर क्या आएगा, a के आगे प्लस था तो माइनस का a, b के आगे माइनस है तो प्लस का b। माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 हमने कॉमन लिया है, और व्यंजक जब भी लिखा जाता है तो कोशिश किया जाता है कि प्लस वाला पद पहले हो, तो b प्लस का है तो b पहले रखिए और -a बाद में आएगा, तो ये इसका ओरिजिनल रूप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी समझ में। b माइनस का 2b है, हमने कहा कि माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लेना, अंदर बचेगा b प्लस का है तो माइनस का b, 2b माइनस का है तो प्लस का 2b। हमने कहा कि प्लस वाले पद को पहले लिखिए तो 2b को पहले लिख देंगे और -b को बाद में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको b स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप -3a माइनस का 7 में कॉमन लेकर के बता पाएंगे कि क्या आएगा। चलिए तो अगला टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिसका रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 7, ठीक है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद जिसमें कि चर एक होते हैं, घात हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। ये हो गया द्विघात बहुपद, इसका गुणनखंड करना सीखना है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है, अब मैं आपको गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि आप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है चिन्ह के साथ, वो जैसे हमने यहाँ पर लिखा -2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आएगा -2 आएगा, एक्स का गुणांक क्या आएगा +4 आएगा, और एक होता है अचर, अचर का मतलब संख्या, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर का गुणा करेंगे, तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने कह दिया 1 है, गुणे अचर क्या है इसमें, तो एक्स वाले पदों को छोड़ करके जो बचता है वो अचर होता है। अचर है हमारा 36, तो 36 ले लीजिए, चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर, तो अब स्टेप नंबर 2 में गुणनफल प्राप्त कीजिए इसका, तो हमने 36 से कम है 36 हमने प्राप्त कर लिया। अच्छा, 36 गुणनखंड प्राप्त करने के बाद आप 36 को 2 ऐसे भाग में बांटेंगे, 36 को 2 ऐसे भाग में बांटेंगे, तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर मध्य पद आ जाए, यानी कि 36 को प्लस या 36 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे
कि प्लस करने पर या माइनस करने पर 5 आ जाए, है ना। बांटने का मतलब गुणनखंड, जैसे 36 किसके किसके पहाड़े में आता है, 18 दूनी के 36, 9 चौके 36, है ना। और बताइए और क्या आएगा, 6 6 के 36। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। और बताइए, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब देखिए, अब यही आपके मेन है। इन्हीं को प्लस या माइनस करने पर और भी बन सकते हैं। 18 का में 18 बन सकता है ना। 9 दूनी के 18 है ना, 36 है ना, सॉरी माफ़ करिएगा। 12 12 3 36, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, और भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक का अचर पद से गुणा करिए। गुणा करने के बाद जो भी मिलेगा आप उसका गुणनखंड करिए। और गुणनखंड भी इस तरह से, है ना, 2 पदों में गुणनखंड होना चाहिए। और इसको प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 18 2 को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, है ना, 5 नहीं आने वाला है। 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 आ रहा है, लेकिन घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हम इसको लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, यानी कि 9 और 4 आ गया, 9 और 4 आ गया। 9 चौके 36 भी होता है ना। इसको गुणा करने पर यह आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 5x आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों की समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान से, हम कैसे 9 और 4 को 5 बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप उतार लीजिए एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 5 को परिवर्तन करना है 5x को, तो आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब 5 कैसे आएगा, 9 में से 4 घटाने पर 5 आएगा। तो आप लिखेंगे कि 9x में से 4x घटाने पर, सिर्फ 9 माइनस 4 मत लिखिएगा, क्योंकि साथ में x भी है ना 5 के साथ। तो 9x माइनस 4x कितना आएगा, 5x आएगा। फिर बाहर है 36, तो यहाँ पर आप 36 कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये करना है। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस को अंदर लेकर के जाइए, तो यहाँ पर प्लस कॉमन है। देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस का मतलब प्लस कॉमन है, तो अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, अभी सीख करके आए हैं। तो प्लस का 9x माइनस का 4x जो है वही उतरेगा, माइनस का 36। ठीक है, अब द्विघात बहुपद के गुणनखंड में जो तीसरे स्टेप में जो हमको मिलता है, उसमें 2 पद लेते हैं और उसका कॉमन निकालते हैं। 2 पद का मतलब क्या हुआ, इसको और फिर इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और 9x में कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा x से x कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, x आएगा, प्लस x से 9x कटेगा, 9 आएगा। इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा पहले माइनस, तो जाहिर सी बात है चिन्ह बदलेगा। ठीक है, उसके बाद 4 से 36 कट रहा है, तो 4 भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर वही बचेगा जो यहाँ पर आया हुआ है, x प्लस 9 आया है ना इससे पहले वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी x प्लस 9 ही आएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास प्राप्त हुआ है 2 पद, और इसमें से भी गुणनखंड लेना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा अभी। तो एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 9 में कॉमन होगा एक्स प्लस का 9, तो अब बचेगा, है ना, एक्स प्लस 9 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक्स आएगा, माइनस इसमें भाग देंगे तो आएगा 4, और ये होगा आपका गुणनखंड। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप नंबर 1 ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा करेंगे अचर वाले पद से, जो भी आएगा उसको 2 भागों में तोड़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पर मध्य पद आना चाहिए। जैसे हमारे पास एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे सी के साथ, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे सी के साथ, और प्लस माइनस करने पर बीच वाला पद बी एक्स आना चाहिए। चलिए, द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, इसका गुणनखंड करना है। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 का गुणा करिए अचर पद से, यानी कि 10 से, तो आएगा 10। अब इसका 2 ऐसा खंड करिए, 2 ऐसा भाग करिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी के 10, और जोड़ने पर 7x आ सकता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर करने के बाद प्लस लिखिए, प्लस के बाद ब्रैकेट, 7x को बनाना है तो 5x धन का 2x लिखना पड़ेगा, 5x धन का 2x, फिर प्लस का 10 उतार देंगे। ठीक है ना, 7x को 5x धन 2x लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करना मत भूलिएगा, फिर प्लस का 10। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस को अंदर ले जाइए, तो प्लस का 5x प्लस का 2x होगा, और प्लस का 10। ठीक है, हमने कहा कि तीसरे स्टेप में 2 का कॉमन बनाना पड़ता है, 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसे आप मत बनाइएगा। इसमें से कॉमन अगर निकालने की बात करें तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, प्लस का x से x कटेगा 5, प्लस इसमें से देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारिएगा ज़रूर, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतार करके 2 और 10 में कॉमन आएगा 2,
एक्स इसमें है, इसमें एक्स नहीं है तो एक्स कुछ कॉमन मत ले लीजिएगा, तो अंदर वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है, एक्स प्लस का 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 फिर से कॉमन आएगा, तो अब आपका बचेगा यहाँ से एक्स और फिर प्लस यहाँ से 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 का गुणा करिए अचर पद से यानी कि 10 से, कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 का ऐसा 2 खंड करिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 दूनी के 20 होता है, और 10 में से जब 2 हम घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, है ना, 8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x को लिखेंगे कितना 10 माइनस 2 यानी कि 10x माइनस का 2x, माइनस 10 यहाँ पर उतर जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़िए तो 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 2x फिर माइनस का 10 आएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए जोड़ा यहाँ से लेना है ना, जोड़ा बना लीजिए आप, 2 यहाँ से 2 यहाँ का, ठीक है। तो 2x कॉमन आएगा, पहले वाले जोड़े से 2x कॉमन आएगा, तो 2 से 2 कट गया, x से x स्क्वायर कटेगा, x आएगा प्लस 2 से 10 कटेगा, 5 बार में x से x कट गया, माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो अंदर चिन्ह भी बदलेगा, लेकिन हमने कहा कि इससे पहले वाले ब्रैकेट में जो आया है वही यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा आपको। अभी आपको दिख रहा है x प्लस 5 कॉमन आएगा, ठीक है ना। देखिए ये आप एक पद मानेंगे, इसको दूसरा पद मानेंगे, इसमें से दोनों तरफ कॉमन x प्लस 5 है। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से ये कटेगा बचेगा 2x, और यहाँ से ये कटेगा बचेगा माइनस का 2, ठीक है। लेकिन गुणनखंड करने का मतलब पूरी तरह से गुणनखंड करना बच्चों, पूरी तरह से गुणनखंड करना। इसमें से फिर से कोई कॉमन आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से फिर से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कटेगा एक बार में, यानी फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो आप 2 आगे लिख दीजिए, x प्लस का 5 और x माइनस का 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुणनखंड करने का मतलब कि कॉमन कुछ नहीं निकलना चाहिए। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि 1 है, इसका गुणा करिए अचर पद से 6 से, गुणा करने के बाद आ जाएगा 6 कम 6। 2 ऐसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक 1 आए, तो 3 दूनी के 6, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, तो बस काम हो गया अपना। एक्स स्क्वायर प्लस x को लिख सकते हैं कितना 3x माइनस 2x, 3x माइनस का 2x, समझ में आ रही है बच्चों। फिर माइनस का 6, ब्रैकेट तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, ठीक है। इसमें से कॉमन आएगा x, कटेगा x से x स्क्वायर, x आएगा प्लस x से 3x से x कट जाएगा, आएगा 3, माइनस 2 कॉमन लेकर के x प्लस का 3 वापस से आ जाएगा, है ना। माइनस कॉमन लेने का मतलब अंदर जो बचेगा चिन्ह जरूर बदलेगा उसका, ठीक है। x प्लस 3 वापस से कॉमन दिख रहा है, लिख लीजिए। इससे ये कटेगा, x बचेगा, इससे ये कटेगा, माइनस 2 बचेगा, एंड दिस इज योर आंसर बच्चों।